सभी को जोहार, जय धर्म में। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो आज हम अपने काम के लेकर के घर से निकले हुए थे कि अभी बरसात का समय आ चुका है और इस बरसात में हमारे यहाँ घोरान घूरते हैं ताकि जानवर खेत पे घुस नहीं पाए। इसके लेकर के आज हम जंगल की ओर निकले हुए थे। कुछ जंगल से खंभा और पाड़ बोलते हैं और रस्सी काटने के लेकर के। तो सोचे कि हर काम के साथ साथ अपने घर का भी काम करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जंगल पे ही रहते हैं और जंगल के बगल में गांव है, घर है। तो सोचे कि आप आज का काम अपने ही समय से करें। तो आज हम निकल चुके हैं जंगल की ओर और हम अब दिखाने का प्रयास भी करेंगे कैसे हम रस्सी काटते हैं, कैसे खंभा और पाड़ को काट करके ले जा करके घोरने का प्रयास करेंगे। और उसी बीच यही सब जंगल जो देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल है और जंगल में हम खोजेंगे अभी, क्योंकि अभी तो मिल नहीं पा रहा है। और जैसे ही मिलेगा वैसे हम दिखा करके काटेंगे, ले जाएंगे, गाड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो माल मवेशी से बचाने के लेकर के, अपने फसलों को बचाने के लेकर के सुरक्षा किया जाता है। तो उसी को लेकर के हम मक्का बुने हुए थे और बादाम लगाए हुए थे। तो उधर से जानवर आता था, तो इसीलिए सोचे कि आज हम अपने सुबह सुबह ही काम में लग जाएं। ऑलरेडी देखिए ये हमें मिल चुका है, इसको हम खंभा बोलते हैं और यह सूखा हुआ है, बीच का है, यही है। इसको काट करके और हम ले जाएंगे। तो बहुत परेशानी है, हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे यह कटता है। तो यही चीज़ जो है मैं कर रहा हूँ और मैं ब्लॉग भी अकेले ही बनाने का मजबूरी बन जाता है, क्योंकि जंगल में और मदद कौन करेगा। ऐसे करके हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको पहले काटेंगे और काट करके दिखाएंगे कि आप कैसा यह खंभा तैयार होती है। ऑलरेडी हम एक खंभा काट चुके हैं और दूसरा खंभा खोजने जा रहे हैं। और यही जो ऊपर वाला जो ये है, इसी में रख करके गाड़ा जाएगा नीचे और इस पर डाल करके पाड़ को फिर घोरान घोर करके हम बांधते हुए दिखाएंगे। वो तो खैर अभी बाकी है और पुनः हम फिर दोबारा एक खंभा काटने के लिए। तो ऑलरेडी हम दूसरा खंभा भी काट के तैयार कर चुके हैं और यह देखिए यही है, सीध का खंभा है और इसकी लंबाई लगभग 6.5 फीट होंगे। और इसको हम इसके कोपले को छुड़ाएंगे तो इसका कोपला जो है छूट करके ऐसा इसका कोपला निकल जा रहा है। और ताकि हम इसलिए इस कोपले को छुड़ा रहे हैं कि अभी बरसात में बहुत वजन लगते हैं और इसको कोपले को छुड़ा करके ले जाएंगे तो हल्का लगेंगे, क्योंकि काफ़ी हमको 3 गो ले जाना है, 3 पीस ले जाएंगे तो वजन हो जाएगा। इसीलिए हम ये जो है कोपले को छुड़ा दे रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा काम का दूसरा स्टेप यानी दूसरा खंभा ये हो चुका है। देखिए एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा पाड़ लेंगे जो इस खंभे के ऊपर गाड़ करके रखेंगे, जो रखा जाता है, उसका अब हम काटने के लिए अब जंगल में खोज रहे हैं। तो उम्मीद है कि मिल ही जाएगा। तो ऑलरेडी 2 कट करके कंप्लीट हो चुके थे। तो हम सोचे कि एक जगह ही ये दोनों खंभों को रख करके फिर तीसरा खंभा को काटूँ। तो मैं अपने कंधे पे ले करके इसको ढो करके एक जगह सोच रहा हूँ कि रख दूँ, क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि जंगल में सारा चीज़ एक ही जगह नहीं मिल पाता है। कहीं कुछ और मिलता है तो कहीं कुछ और पार्ट मिलता है। तो सारे चीज़ों को बारी बारी से काट करके एक जगह इकट्ठा करके बांधा जाता है, फिर उसके बाद ले जाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम दिखाते रहेंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे कि जंगल में कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑलरेडी ये देखिए रस्सी है, जिसको हम अपने आदिवासी भाषा में जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा मतलब रस्सी। और इसी रस्सी को ले जा करके काट करके हम उस घोरान को बांधने का प्रयास करेंगे।
तो यही है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा जंगल में मिल नहीं पाता है जिसको हम लेकर के आए। इस रोहतासगढ़ के जंगलों में जो चीज़ होती है, जो हमारे द्वारा दिखाई जाती है, वो हम आप लोग को दिखा पाए। यही रस्सी है जिसको हम काट करके ले जा रहे हैं और इसी से बांधा जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, यही रस्सी है। ये रस्सी सब देख रहे, काफ़ी लंबा लंबा है, दिख नहीं पा रहा है। और तो फिर हम अब खंभा एक और काटने चलेंगे, ताकि ये मेरा 3 गो खंभा खूट पार हो जाएगा और एक रस्सी हो जाएगा। और कनई जो है वो अपने यहाँ रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम मिला करके बांधेंगे और बांधते हुए दिखाएंगे कि हम जंगलों में रह करके हम आदिवासी कितना मेहनत कर पाते हैं, और मेहनत के बावजूद भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो भाई मेरा ब्लॉग जो बनता है वो काफ़ी लंबा भी होता है, कभी कभी काफ़ी छोटा भी होता है। तो मैं बहुत परेशानियों का सामना करने के बावजूद बहुत सारी ब्लॉग को बना पाता हूँ। तो यही सब चीज़ें जो रहती है उसे और दिखाने का भी प्रयास करते रहते हैं। अभी सुबह सुबह का समय था, इसीलिए मैं जंगल की ओर निकला था, और एक रस्सी और भी खोजना है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। और जहाँ न मिल जाए उसको फिर हम काट, हाँ शायद मिल ही गया, दिख गया। तो देखिए यही रस्सी है, ये रस्सी है। यहाँ से हम इसको काटेंगे, जड़ से कट गया, फिर उसके बाद ऊपर काटेंगे इसको। अब देखिए यही परेशानी हो रहा है, तो हम कैसे आप लोग को दिखा पाएँ यही समझ में नहीं आ पाता है। तो हम देखिए पैरों से चाँप दिए इसको, और यहाँ से इसको ऐसे काट दिए, कट गया। और इस तरीके से मेरा तीसरा रस्सी कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा तीसरा रस्सी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से अब हमें एक और पाड़ की आवश्यकता है, और एक दो रस्सियाँ देख रहे हैं, अगर मिल जाती है तो 4-5 रस्सी लग ही जाएंगे बांधने में। तो ऐसे ही हम आपको आगे तक भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे किस चीज़ को पहुंचाते, कैसे कैसे काटे और कैसे कैसे ले जाते हैं, और कैसे कैसे इसका घोरान घोरा जाता है, वही चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कुणखर बुझरा लगदर हाँ कत्थन माँ बुझरा लगदर। तो ये नकुन टोंका नु जो वर्ष का दिन बरसात ही समय खत लगे कि माल मौसी हल्ले नु कोरी काली बोले सच्चिकन की घोरान घोर्रो को होले कम से कम बादाम और अन्नी देंद्रा बना मकई बछड़ों को बाचकन की घोरान न खतरी करे टोंका नु बरचकन जोड़ा खम्हा और नी पाड़ खंडा तो किंदरारा लगदन, और 2 गो पाड़ खंड खमा खंडगंज कदन, 3 गो जोड़ा खंडगंज कदन। तो यही सब हम अपने उरांव आदिवासी भाषा में बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग का भाषा एक अजब तरीके का है। देखिए तो हम यही बोल रहे थे कि अभी बरसात में जो चल रहे हैं उन सारे चीज़ों को हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे अन्य राज्यों के जो आदिवासी हैं ये लोग तरह तरह का घोरान, तरह तरह का, देखिए यहाँ पर एक रस्सी मिल चुका है, इसको ऐसे ऐसे काटेंगे। अन्य तरह की और मिल ही गया है, जो कि हम ऊपर से इसको काट चुके हैं और नीचे काटना है। तो इसको भी हम काट ही दिए। इस तरीके से मेरा 4 रस्सी कंप्लीट हो चुका है, और हम थोड़ा देर के बाद देखते खींचा नहीं रहे तो हम निकलेंगे अपने घर की ओर, क्योंकि सुबह निकले हुए कम से कम मेरा 1 घंटा हो चुका है। तो अब चाहे कि चलते चलते भी अब नाश्ता का भी समय हो रहा है, काम का भी समय आ रहा है, और बच्चों को अपनी पत्नी के साथ छोड़ करके आए हुए, बच्चों को कहाँ तक स्कूल पहुंचा पाती है कि नहीं पहुंचा पाती है। तो हम अपना काम सोचे कि आज घूमते घूमते कर लें, क्योंकि काम अपना है तो करना पड़ता है। आप खुद जान रहे हैं कि जहाँ आप हैं जो काम करते हैं उन सारे कामों को कितना तत्परता से किया जाता है। तो इस तरीके से मैं अब इस रास्ते को पकड़ते हुए एक रस्सी यहाँ है, और दूसरी रस्सी जो यहाँ रास्ता में काट करके रखे हुए थे। ये हम एक और चीज़ खोज रहे थे, पहाड़, जो हमको खोजते खोजते नहीं मिल पाया। और ये 2 गो खंभा काट चुके हैं और एक 4 रस्सी काट चुके हैं, और यही सब चीज़ को ले करके हम चलेंगे, क्योंकि पहाड़ हम वहाँ घर के बगल में खोज करके उसको बांध देंगे और घोर देंगे। इसलिए कि समय अब जा रहा है और टाइम बच चुके हैं 6:30। तो अब सोचे कि अब जितना सामान मिला है इतना ही सामान लेकर के चले, और उसके बाद वहाँ पर हम फिक्स करें।
और अभी हम ऑलरेडी निकल चुके हैं जंगल से, और जो सामान मिला उसको काट करके निकल चुके हैं। और ये सब सारा चीज़ रस्सी है, और रस्सी और खंभा मिल चुके हैं। पाड़ तो नहीं मिल पाए, लेकिन अब इतना ही से संतुष्ट करके निकलना पड़ रहा है, क्योंकि समय भी विलम्ब होता जा रहा है और घर में भी काम है। और ब्लॉग जो हम बनाते हैं काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो इन सारी परेशानियों से जूझते हुए हम प्रयास करते हैं कि रोहतासगढ़ से जो बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं या जो इधर होती रहती है, रोड से लेकर जंगल तक, किला से लेकर पहाड़ों तक, नदी से लेकर नालों तक, सब चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। जंगल का रास्ता है, जो जंगल का रास्ता निकल करके मेन रोड पे मिलेंगे। जो अभी पिचिंग हो रही है उसका तो हम अपडेट साइड आप लोग को नहीं दिखा पाए हैं, तो उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम अलग से एक ब्लॉग डाल करके बना करके डालेंगे, जो आप लोग देखेंगे। तो आगे जो है वह रास्ता निकलेगा, और यही रास्ता से हम गए हुए थे। काफ़ी जंगल के दूर अंदर हम चले गए थे। तो अभी हम फ़िलहाल निकलेंगे रोड पे। 1 घंटा 2 घंटा के बाद काटने के बाद आधा घंटा समय लगा। तो हम जो आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को दिखा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें 2 घंटा समय लग चुके हैं और हम ऑलरेडी रोड पे निकल चुके हैं। जो यह पिचिंग जो अकबरपुर रोहतास की ओर जाती है और यह किले की ओर जाती है, जो चढ़ती है। और ये सामने जो देख रहे हैं महुआ का पेड़ है, और बादल भी छाए हुए हैं। तो हमें अभी उस पेड़ जो देख रहे हैं सामने वाला पेड़, उसी पेड़ के सामने वाले घर में हमको जाना है। तो अभी हम इस गड्ढा को खोद रहे हैं, और गड्ढा को खोदने के बाद इसमें खंभे को डालेंगे, और खंभा को डालने के बाद इसमें फिर घोरान घोरेंगे। ये मिट्टी है जो ये इसमें से निकल रहा है, और इसी में गड्ढा करेंगे। तो फिर इसमें खंभा डालेंगे, और फिर एक वहाँ कोड़ लेंगे उस कोरा में जो कॉलम के पास है। ऑलरेडी हम दोनों दर कोड़ चुके हैं, और इसमें से भी ये मिट्टी निकाल रहे हैं। ये देखिए गड्ढा हो चुका है, यह गड्ढा हो चुका है, यही है जिसको हम कोड़ रहे थे। और फिर पुनः आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे घोरान घोरा जाता है, कैसे आदिवासियों का घोरान रहता है। यही हमारे मालिक हैं। हमारे रोहतास गढ़िया ब्लॉग देखने वाले को क्या कहिएगा, क्योंकि मेरे रोहतास गढ़िया ब्लॉग को पूरे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नेपाल, बांग्लादेश के लोग देखते हैं। यही मेरे घर के मालिक हैं और यही हमारे गार्जियन है। तो तुलखा बात करते हैं। हाँ हाँ अकुन इधर काम मनली अकुन काट घोरान मा लगे मकई सकाई चाखा लगे से ये व्यवस्था कुछ नन्ना ही व्यवस्था ये सोचा लगदन योजना कम से कम कोई आधे हाँ फैमिली के लिए दी आद गोसियार की ना मला गोसियार का मला गोसियार की काट घरन में हाथ बरसात बरस गिरे काट घरन में ले तो इधर निम बाजा निदागा न भाई आदिवासी भाई है न भाई दिम तो इधर इस आदमी नहीं घरन खर्च कर देना आकर घर हम लगता है। ऐसे कि मान के चलो बरसाती टाइम रही, सब्जी लगवा गिरी, सर लगवा गिरी, तो हम आदिवासी ग्राम भाषा में हम लोग कुछ काम कर रहे थे। और ये सब खेत का जो है चारों तरफ इसको घोरान करना पड़ता था। तो इनसे पूछे कि क्या हो रहा है, तो इन्होंने आपको बताया। शायद जो हमारे आदिवासी ग्राम भाषा को नहीं समझ पाते हैं वे लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे जो आदिवासी ग्राम लोग हमारे इस रोहतास गढ़िया ब्लॉग को सुनते हैं, वे तो भली बात ही जान ही गए होंगे कि हम लोग क्या क्या अपने बात है कि नहीं बात है। तो ये रहा रामी, जिसको रामी बोलते हैं। और इसी से कोड़े हम, और इसी पे घोरान घोरेंगे। और घोरान घोरने के साथ साथ सारा चीज़ आपको अपडेट हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे रोहतासगढ़ में कैसे कैसे जानवरों से बचाने के लिए कैसे कैसे घोरान घोरते हैं, कैसे लोग रहते हैं। फिर आ गया ये फंटूस, फिर चला बच्चों दिया बराबर नहीं मेरा बाल होता है इस बड़ा से ये लड़का फिर आ गया। हम लोग ब्लॉग बना रहे थे, फिर देखते देखते आ गया है ना। क्यों हंस रहा है? मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, जब आते हैं तो देते हैं 2-4-5 रुपये, लेकिन आज नहीं है पैसा। मैं मल्ला ना हाँ चियो ना कौन मल्ला। तो फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। चुके हैं और इस दर में पत्थर को डाल चुके हैं, तो इसको हम अब जाम कर देंगे। तब यह जो है हम हाँ नहीं हिलेगा, है ना बाबू। एक और लड़की आ गई, आदिवासी लड़की एक और आ गई। इन्हें ना भैया तेंगा ही कर बार नुखरा लग दी बार बार जल्दी बार तेंगा ए तो नहीं घूमता जाती खड़ा। तो इस तरीके से अब यह कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और बच्चे आ गए हैं, इन्हें ना उधर
इंदर निम्न लगता मत गो फोटो नहीं दिखा लगता ना इंदर बोए इंदर बोए बा लजरा दे तो ये आदिवासी लड़के थे, लजा रहे, शर्मा रहे, देखे कि ये काम कर रहे, तीन लोग भी दौड़ करके चला है ना, है इस तरीके से यह अब ये जो है अब हिलेगा नहीं क्योंकि इसको हम जाम कर चुके हैं। अब फिर पुनः हम दूसरा खम्हा को गाड़ेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग घर चुके हैं। देखिए इसी के घरने के प्रयास में कर रहे थे और ऑलरेडी हो चुका है। तब इसको हम इस रस्सी से बांधेंगे। घोरान हो चुका है, एक खम्हा है, एक पाड़ा है, खुटा है और ये रस्सी बच चुका था। इस बाबू को हम ले जा करके सोच रहे दे देंगे। जाओ तुम अपने घोरान घोरने के लिए ले जाना, मम्मी पापा को दे देना, जाओ पहुँचा दो, जाओ इसको उठाओ, इधर उठाओ, इसको उठाओ, इधर पहुँचा के आओ। तो ऑलरेडी हम इसको दे चुके हैं और ये ले जाएगा। जाओ निकला से तो ले जाएगा, अपना घोरान में ही काम आएगा। इसलिए बच गया था तो नुकसान ना हो, इसलिए जंगल का एक एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद का होता है और काफ़ी पसीना दे चुका है। तो यही सब चीज़ें थी और घोरान ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने काम को और घोरान घोरा के कंप्लीट हो चुका है। और इधर से ये अभी घोरान घोर चुके हैं ताकि जो जंगल से जानवर आते थे अब जानवर नहीं आएंगे और माल मवेशी जो आते थे, गाय बैल भैंस बकरी वगैरह आता था, वो सारा चीज़ नहीं अब आ पाएगा। यही गांव था और यही मेरा खेत था, इधर से ही आकर के जानवर क्षति पहुंचाते थे खेत का। ये जलावन है, लकड़ी है, तो उधर से भी घोरना बाकी रह गया है जो टंगी के पास है। और स्कूल के बगल में ही खेत है और अभी घर बनाए हैं, अभी इसको फिनिशिंग नहीं करें। यही घोरान हो रहे थे। और ऐसा ही घोरान देखिए हम लोग जंगल से लाते हैं। बोझा है, ये बोझा है, कनैल जिसको बोलते हैं, और इसी को हम लोग घोरते हैं। और बाहर कटा हुआ तार था, इससे मुर्गियाँ भी चरते आपको मिल जाएंगे। और हमारा कंप्लीट घोरान जो है घोरा करके कंप्लीट हो चुका है। क्यों इसमें लगभग 1 घंटा मेरा काम करने में लग गया, 2 घंटा जंगल से आने जाने लाने में, रस्सी और खामा और पाड़ को समय लगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं हमेशा दिखाने का प्रयास करता हूँ और दिखाने का ही प्रयास करूँगा। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेहनत से गुजरना पड़ता है, हर कामों को करना पड़ता है, हर चीज़ों को दिखाना पड़ता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह मेरा मेहनत करके बनाया हुआ ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि अपने क्षेत्र में आपके यहाँ कैसे जंगलों में आदिवासी देहातों गाँव में कैसे खेतों को बचा करके उसका फसल का सही ढंग से इकट्ठा करके लोगों के यहाँ तक पहुँचाते हैं और कैसे भरण पोषण करते हैं। यही सब सारी चीज़ें थी। तो मैं बहुत मेहनत करके थक गया हूँ। अब हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो को यही समाप्त भी करेंगे। यह दरवाज़ा है, चारों तरफ से ब्लॉक हो चुका है। ये घोरान था, यह ब्लॉक हो चुका है, इधर से ब्लॉक हो चुका है, अब जानवर नहीं आएंगे। तो मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका छोटा भाई हमेशा रोहतासगढ़ से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को अपने एक रोहतासगढ़िया ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहने का प्रयास करते रहते हैं। और आप प्रतिक्रिया दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और एक ज़रूर बातें भी कहना चाहूँगा कि आप जो जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख पाते हैं रोहतासगढ़ के संबंधित जो चीज़ें आप लोग को सामने परोसते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस रोहतासगढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपका छोटा भाई छोटा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाए। और आपका एक प्रयास अगर रहेगा तो निश्चित ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट एक नए चीज़ों की जानकारी लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको पुनः फिर से जोहार, जय धर्म, जय आदिवासी।